नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीटी जॉब विद ऋषभ। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हमारे चैनल पर एक पोस्ट की गई थी, जिस पोस्ट में लिखा था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। आपकी उस समस्या को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो वही सब कुछ देखते हुए कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं, वो हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और कुछ ट्वीट्स हैं जो ट्विटर पर ट्वीट किए गए हैं, वो ट्वीट्स भी कुछ हैं। स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे किस प्रकार की छात्रों की मांग है अप्रेंटिसशिप को जॉब को लेकर। देख सकते हैं आप, ये ट्वीट है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि किस प्रकार से ये ट्वीट देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अप्रेंटिसशिप जो छात्र होते हैं, जो 3 साल तक ट्रेनिंग करते हैं, एक तरीके से आईटीआई करते हैं, उसके बाद में अप्रेंटिसशिप करते हैं, फिर कहीं हमको जॉब मिलने का अवसर प्राप्त होता है, उसमें भी जॉब हमको नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार के इन छात्रों के ट्वीट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये है, काफ़ी दिल को गंभीरता देने वाला ये ट्वीट्स है। आप देख सकते हैं, ये छात्र है जिसने अपनी फ़ोटो पोस्ट की है और मार्कशीट और ये हाथ में पकड़कर इस प्रकार की, ये काफ़ी दर्दनाक, जिसको पोस्ट को बोल सकते हैं, काफ़ी इस प्रकार की समस्या हैं जो छात्रों की। तो इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जहाँ पर सरकार बात करती है डबल स्किल्ड होने की, तो इन छात्रों को तो पहले रोज़गार देना चाहिए। इन छात्रों की मांग है कि हमको आखिरी अंक तक जितनी भी सीटें हैं सबको चयनित किया जाना चाहिए। पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार में जीएम पावर के तहत इन छात्रों की ज्वाइनिंग होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार की नीतियां जो थीं, वहां पर बताया गया कि 20% कोटा इन लोगों को दिया जाएगा। उन 20% सीटों पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप का हक रहेगा। तो यह चीज़ आपको बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरा डिटेल में क्या क्या इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है अप्रेंटिसशिप के साथ में। तो आप सभी लोग को तो ये पता ही हो गया होगा कि जब 20% कोटा दिया गया, तो उस 20% कोटा में जो छात्रों ने अपनी एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ पर सीटों की अगर हम बात करें तो 21,000 सीटें थीं लगभग। तो 18,000 फॉर्म पड़े थे। तो 18,000 फॉर्म पड़े होने के बाद में तो जो छात्र थे उनके नंबर 30 नंबर रखे गए पासिंग मार्क। तो यह भी छात्र जो पास हुए हैं, तो उनमें से करीबन 12 या 13,000 जो भी हुए पास हो गए हैं। जो नहीं हो पाए हैं, तो इन छात्रों की मांग है कि हम सभी छात्रों को आखिरी अंक तक लिया जाए। जब सीटें हमारी हैं तो हमारी ही रहना चाहिए, हमको ही दे दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन छात्रों की मांग है कि जो सीटें बचती हैं वो जनरल में दे दी जाती थी, तो ये नहीं होना चाहिए। हम ही लोगों से ये सीटें भरना चाहिए। तो आप ये ट्वीट देख सकते हैं और भी कुछ स्क्रीनशॉट हैं, वो भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आपने ये ट्वीट देख लिया होगा। उसके बाद में एक ट्वीट ये आप देख सकते हैं सामने किस प्रकार के ये ट्वीट्स हैं। हम आपको ट्विटर पे भी लेके चलेंगे, वहाँ से भी दिखाएंगे पूरा कि किस प्रकार से ट्वीट्स हुए हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से वर्क करते हुए जो छात्र होते हैं अप्रेंटिस, ये देखिए किस प्रकार से इनको काम की अच्छी खासी नॉलेज है। और इस विषय पर रेल मंत्री को भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो इन लोगों को जॉब देने का भी काम करना चाहिए। ये देख सकते हैं। अब हम आपको सीधा ट्विटर पर लेकर चलेंगे, वहाँ से सीधा लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से ट्वीट्स हो रहे हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं ट्विटर पर। तो ट्विटर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमेंट हो रहे हैं। ये सामने आप अप्रेंटिसशिप के बारे में और बात करते हुए आप देख सकते हैं रेल अप्रेंटिसशिप जो ट्वीट्स कर रहे हैं, उस ट्वीटों पर भी ये आप देख सकते हैं। रेल अप्रेंटिस मतलब बेरोज़गार है, तो आप रोज़गार देने का काम करें। इस प्रकार से भी ट्वीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ट्वीट्स आपको हमने पहले ही दिखाया था
ये 11 घंटा पहले हुआ था, ये देख सकते हैं। ये काफ़ी दर्दनाक ट्वीट है जिसको हम कह सकते हैं। तो इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं, तो वीडियो को सुनेंगे। ये निवेदन करता हूँ कि हमने जो माननीय रेलवे मंत्री से ये निवेदन करता हूँ कि हमने जो रेलवे में अप्रेंटिस की वो यही सोच कर की थी कि हमें रेलवे में जॉब मिल जाएगा। पहले हमें जीवन पावर के तौर रेलवे में लिया जाता था, आपने वो भी हटा दिया। कभी भी हमने सोचा चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने बाद में हमें 1/3 दिया। हमें लगा चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने उसमें भी 2/3 लगा के हमारे रेलवे अप्रेंटिस के साथ बहुत अन्याय किया है, क्योंकि उसमें किसी भी रेलवे अप्रेंटिस का भला नहीं हो रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी इंसेंटिव मार्क के आधार पर मेरिट लगाकर सभी अप्रेंटिस भाइयों को रेलवे में ज्वाइन किया जाए। ये देख सकते हैं आप वीडियो में इन्होंने क्या कुछ कहा था। निवेदन करता हूँ वीडियो में क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। देश का युवा बेरोजगार है, परेशान है, इस प्रकार से भी ट्वीट हैं। और ये शिव गोपाल मिश्रा रेल अप्रेंटिस की जो काफ़ी बातें पहुंचा रहे थे रेल मंत्री तक, तो इनको भी सुन लेते हैं एक बार क्या कहते हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे चलने वाला नहीं है। इतने काबिल बच्चे बच्चियां जो अपने हुनर में माहिर हैं, रेलवे में ट्रेनिंग किया है, आप उनको टेक्नीशियन नहीं बना रहे, आप उनको खलासी का जॉब दे रहे हैं। उसमें भी आप उनसे आईएएस और पीसीएस का इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि आईएएस और पीसीएस का इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बच्चा जब अप्रेंटिस करने आता है, आईटीआई के एग्ज़ाम देकर आता है, वो भी ऑनलाइन 2-3 एग्ज़ाम होते हैं, वो सब देखने के बाद में फिर अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देता है। उसके बाद में 1 साल तक रहना खाना, पूरी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग होती है उसके साथ में, फिर भी उसको जॉब नहीं मिलती। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। ये देख सकते हैं बेरोज़गार, ये काफ़ी जो ट्वीट्स हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे, और वीडियो भी हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार, ये तो वही वीडियो है जो अभी आपको दिखाया था। ये इस प्रकार से ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स आप देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी परेशान ये ट्वीट्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम सारे कुछ दिखाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आप बात को समझ सकें। ये देख सकते हैं आप, जितना भी हो सकता है स्क्रॉल करके दिखाएंगे। ये देख सकते हैं सब बेरोजगार हैं, जो कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ये यहाँ पर रेल अप्रेंटिस लिखते हैं, रेल अप्रेंटिस आखिर कब तक छात्रों की समस्या के साथ खेला जाएगा, इस प्रकार के भी ट्वीट हैं जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या कुछ छात्रों की मांग है, साफ साफ। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु पांडे। माननीय रेल मंत्री जी, मैं दिव्यांग रेल एक्ट अप्रेंटिस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन विनती करता हूं कि 7 सालों से मैं बेरोजगार हूं और मुझे अभी तक कोई भी रोजगार नहीं मिला। जहां तक मैं अगर मैं प्राइवेट कंपनियों में जाता हूं तो वहां पर मुझे बोल दिया जाता है कि आप विकलांग हैं, आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा। सो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरे रोजगार के बारे में, और मैं स्किल्ड भी हूँ, इसके बारे में आप कृपया पूर्ण विचार करें। धन्यवाद। हम रेल मंत्री से विनती करते हैं कि जिस तरह रेलवे बोर्ड ने हम अप्रेंटिसों को 1/3 एनसीवीटी के मार्क्स को हमारे सीबीटी मार्क्स में जोड़कर रिजल्ट बनाने के लिए बोला था, पर ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स करने के बाद हमारा एक साथी 43 मार्क्स लेकर आया और नॉर्मलाइज होने के बाद उसके 36 हो गए, वो अब रोज़गार से वंचित हो गया। तो रेलवे बोर्ड को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप 1/3 लाए थे तो अप्रेंटिस के भले के लिए लाए थे, मगर नॉर्मलाइज करके आपने एक हाथ 1/3 दिया, दूसरे हाथ नॉर्मलाइज करके मार्क्स छीन लिए, तो ये अप्रेंटिसों का
भला नहीं हुआ, तो अप्रेंटिसों के भले के लिए रेल मंत्री को ये चाहिए कि एनसीवीटी के फुल मार्क्स के ऊपर मेरिट बनाया जाए और एक एक साथी को आरआरसी के अंदर अप्रेंटिस कोटे की एक सीट के ऊपर एक को बुलाया जाए, जिससे सभी सीटें आसानी से भर जाएं। और रही बात है एससी एसटी ओबीसी और जनरल, तो सभी का भला हो जाएगा, क्योंकि हर एक साथी का एनसीवीटी के अंदर 60% से ऊपर मार्क्स हैं। और अगर 60% मार्क्स सभी के हैं तो सभी आसानी से पास हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, मोदी जी सर, आपसे विनती है कि हम रेल अप्रेंटिस को न्याय दो। हम स्किल होकर भी बेरोजगार बैठे, 5 साल से बेरोजगार है। अभी आगे क्या करने का हमें बहुत बड़ी समस्या है। स्किल होकर बेरोजगार बैठना ये इंडिया की बहुत बड़ी बात होगी। हम परीक्षा देके पास हो गए, उसके बावजूद भी रिजल्ट आने के बाद पता चला कि हमके फेल कर दिया गया। ये कौन सा नियम लगा दिया 2/3 वाला, वो कुछ नहीं पता चल रहा। और पहले कौन से नोटिस में रेलवे ने ऐसा मेंशन नहीं किया था कि 2/3 का नियम लागू होगा। स्किल इंडिया में स्किल युवा ही बेरोजगार बैठेंगे तो कैसे चलेगा देश। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ज्योति कुमारी, मैं एक रेल अप्रेंटिस हूँ। माननीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जो 20% का कोटा उन्होंने दे रखा है हमें वो वापस ले लें और 100% से हमारा समायोजन करके रेलवे में लें। कोई हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना ही हक मांग रहे हैं। डबल स्किल फिर उन्होंने क्यों बना के हमें घर पे बैठा दिया। रेलवे में हम ट्रेनिंग करके आके घर में बैठ रहे हैं। डबल स्किल होने का क्या मतलब है। रेलवे कोर्स करा के घर में अगर स्टूडेंट को बैठाना ही चाहता है तो ऐसे कोर्स आप बंद कर दीजिए सर। और अगर आप बंद नहीं कर सकते तो पहले से समायोजन से जैसे रेलवे में लिया जा रहा था उसी जीएम पावर के तहत हम रेल अप्रेंटिसों को उनका हक दें। ये आपसे हम बार बार भीख मांग रहे हैं। क्या आपकी सरकार हमें सुन ही नहीं रही है क्या? 3 सालों से आप लोग 3 से 4 सालों से स्टूडेंट कर करके बैठे हैं, 7 साल से स्टूडेंट बैठे हैं घर पे आके। अप्रेंटिसों की कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं आप। क्यों अप्रेंटिस का कोर्स करा रहे हैं आप रेलवे में? रेलवे के जो पुराने नियम रहे हैं, जो पुराने जीएम पावर से रेलवे में लिया जाता था, तो उसी माध्यम से हम रेल अप्रेंटिसों को पुराने जीएम के तहत हमें रेलवे में हमारा समायोजन करें सर। 20% का जो आरक्षण रखा है आपने उसे हटाए और 100% हमें कम से कम हमारा वापस कर दे। रेलवे में इतनी सारी सीटें खाली हैं, क्या उस सीटों में अप्रेंटिसों का हक नहीं बनता है सर? हम डबल स्किल है, बार बार हमें हमारी योग्यताएं साबित करने पर मजबूर मत करें। हम अपनी योग्यता बार बार साबित नहीं कर सकते हैं। नमस्कार। हम रेल मंत्री से एक विनती ये करते हैं कि अगर रेलवे बोर्ड हम लोगों को 1/3 दे सकती है, हमारा फिज़िकल माफ़ कर सकती है, और जिस प्रकार से अप्रेंटिस साथियों के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हमारे अप्रेंटिस साथियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि एक 43 मार्क्स वाला नॉर्मलाइज होने के बाद 36 पर आ गया तो वो अपने भविष्य के रोज़गार के लिए वंचित हो गया। तो रेलवे बोर्ड से यही विनती है कि वो हम लोगों के एनसीवीटी के मार्क्स के ऊपर मेरिट बनाकर एक एक साथी को अगर लेती है तो आरआरसी के अंदर अप्रेंटिस की सभी सीटें भर जाएंगी और सभी अप्रेंटिसों को रोज़गार मिल जाएगा और सभी एससी एसटी ओबीसी जनरल सब का भला हो जाएगा। तो रेल मंत्री हमारी इस मांग को ध्यान दें और हमारी मांगों के ऊपर जल्द से जल्द अपना आदेश जारी करें कि एनसीवीटी के आधार पर ही मेरिट बनाई जाए और डीवी के लिए एक एक साथी को एक सीट के ऊपर एक को बुलाया जाए। धन्यवाद।